हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे क्विक स्टडी चैनल पे, जिसमें मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ राजस्थान पशु परिचर का पार्ट भी, जो कि हमारा पशुपालन विज्ञान है। इसमें हम बात कर रहे हैं राजस्थान में जो विभिन्न पशु पाए जाते हैं उनकी नस्लों के बारे में। अभी तक हमने पिछली वीडियोज़ में गाय, भैंस, भेड़ और बकरी, साथ ही साथ घोड़े व सूअर की नस्लों के बारे में बात कर लिया। आज जो हमारी क्लास होने वाली है वह ऊँट की नस्लों के बारे में होने वाली है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, हमने पिछली क्लास में ऊँट की कुछ विशेषताओं के बारे में, ऊँट की कुछ सामान्य जानकारी, ऊँट सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, न्यूनतम कहाँ पाए जाते हैं, इसी के साथ साथ ऊँट की जो संख्या है वह कितनी है और ऊँट का जो जूलॉजिकल नेम है वह क्या है, इसके बारे में बात कर लिए। आज हम क्लास में बात करेंगे ऊँट की नस्लों के बारे में। स्टूडेंट, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। चैनल पर आप नए हैं तो फटाफट से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको न्यू वीडियो नोटिफिकेशन मिलने में आसानी रहे। तो बात करते हैं आज की क्लास के बारे में। स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर से ज़रूर अपने उन फ्रेंड्स को शेयर करिए जो पशु परिचर की तैयारी करें, ताकि वो भी अपनी तैयारी काफ़ी शानदार तरीके से क्योंकि स्टडी चैनल के माध्यम से कर पाएँ। साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं, इस चैनल पर जो आपको थ्योरी क्लासेज मिल रही है, उसी के साथ साथ में टॉप क्वेश्चन सीरीज की क्लासेज भी मिलती है, जिसके माध्यम से आप अपनी पशु परिचर तैयारी का आकलन काफ़ी शानदार तरीके से कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम बात करेंगे ऊँट की नस्लों के बारे में। तो हमारे देश में जो ऊँट की सामान्यतः प्राप्त नस्लें या पंजीकृत नस्लें वह 9 नस्लें हैं। जो विशेष रूप से हमारे देश में नस्लें पाई जाती है वह 9 रूप से मुख्य नस्लें पाई जाती हैं। देखते हैं वो 9 नस्लें कौन कौन सी है और उनका उत्पत्ति स्थान क्या क्या है। हमारी जो पहली नस्ल है वह जैसलमेरी है, जो कि जैसलमेर राजस्थान में पाई जाती है और इसके उत्पत्ति स्थान के नाम के आधार पर ही इसका नाम जैसलमेरी ऊँट रखा गया है। दूसरी जो नस्ल है वह झालोरी है और ये जालोर जिले में पाई जाती है, ये भी राजस्थान के अंदर है। और ये जो इसके उत्पत्ति स्थान के नाम पर भी इसका नाम क्या रखा गया है, जालोर। तीसरी जो नस्ल है वह है बीकानेरी, जो कि बीकानेर जिले में पाई जाती है और इसका भी नाम इसके उत्पत्ति स्थान पर रखा गया है। चौथी है कच्ची, जो कि कच्ची है वह कच्छ क्षेत्र गुजरात के अंदर पाई जाती है। इसका उत्पत्ति स्थान कच्छ का क्षेत्र जो गुजरात है वहाँ पर है, इसी के कारण इसको कच्ची नाम दिया गया है। जो पांचवी है वह ऊँट की नस्ल है मालवी, जो कि मालवा क्षेत्र मध्य प्रदेश के अंदर पाई जाती है। और जो छठी नस्ल है वह है जोधपुर, मारवाड़ी, जो कि जोधपुर जिले के अंदर पाई जाती है। सातवीं है जो कि मेवाड़ी है, वह उदयपुर जिले के अंदर पाई जाती है। आठवीं जो नस्ल है वह मेवाती है। स्टूडेंट, मेवाड़ी और जो कि उदयपुर में है और मेवाती, ये दोनों अलग अलग ऊँट की नस्लें हैं। ये मेवात क्षेत्र में पाई जाती हैं। यहाँ पर थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, वैसे यहाँ पर अलवर भरतपुर आना चाहिए, लेकिन ये इसका जो उत्पत्ति स्थान वैसे माना जाता है ये उदयपुर के अंदर माना जाता है। और जो नवीं नस्ल है वह खराई गुजरात के अंदर पाई जाती है। तो स्टूडेंट, बात करते हैं प्रमुख देसी नस्लें जिन्हें मैंने आपको अभी बताया। ये 9 प्रकार की नस्लें होती है। अब उनके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे, जिसमें हम जानेंगे उनकी विशेषताएं क्या क्या है, वह राजस्थान के कौन कौन ज़िले में पाई जाती है और उसके अलावा उनका वितरण क्या क्या है और इनको किस चीज़ के लिए ज़्यादा महत्व दिया जाता है। शुरू करते हैं पहली नस्ल के बारे में, जो है बीकानेरी। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो उत्पत्ति क्षेत्र है यह बीकानेर राजस्थान है। इसके जो अन्य ज़िले हैं जहाँ पर इसका वितरण है, यह नस्ल बीकानेर के साथ साथ में अन्य ज़िले जैसे श्रीगंगानगर, अनूपगढ़, फलोदी, चूरू, हनुमानगढ़, सीकर, झुंझुनू, नागौर तथा हरियाणा व पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में भी पाई जाती है। देखते हैं बीकानेरी नस्ल की विशेषताएं क्या क्या रहने वाली है। जो बीकानेरी नस्ल की विशेषताएं हैं वह सिंधी, बलूची व अफगानी नस्लों के संकरण से तैयार की गई नस्ल है। साथ ही इसका सीधा सा मतलब है जो बीकानेरी नस्ल है वह एक संकरण नस्ल है और जो इसका संकरण हुआ है वह सिंधी, बलूची व अफगानी नस्लों के संकरण से हुआ है। अतः इसमें इन 3 नस्लों की विशेषताएं पाई जाती है। जब ये इनके संकरण से बनी है तो ये त्रिसंकरणीय नस्ल है। इसके कारण इसमें सिंधी, बलूची और अफगानी जो तीनों नस्लें हैं उनका मिश्रण है। इसकी जो ऊंचाई होती है वह ज़मीन से लेकर जो इसकी थुई होती है वह वहाँ तक 10 से 17 फीट इसकी जो ऊंचाई होती है। इसका जो शरीर का रंग होता है वह गहरा भूरा या काला होता है। ललाट के बीच में एक गड्ढा, जिसे गहता भी कहते हैं, होता है, जिसे स्टॉप के नाम से भी पुकारा जाता है या जिसे स्टॉप भी बोला जाता है। सीधी सी भाषा में मतलब है इसका रंग तो होता है भूरा, गहरा भूरा या काला। ललाट होता है इसके, जिसके बीच में एक गड्ढा होता है जिसे गहता कहते हैं और उसे स्टॉप भी कहा जाता है। इस नस्ल की जो प्रमुख पहचान है वह
स्टॉप है। स्टॉप का सीधा सा मतलब है जो ललाट के बीच में इसके गहरा गड्ढा होता है उसे स्टॉप बोला जाता है। इसकी नाक सिर के 2/3 भाग तक लंबी होती है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं इसके शरीर पर घने बाल पाए जाते हैं। विश्व की सबसे सुंदर ये नस्ल जो बीकानेरी नस्ल है, ये विश्व की सबसे सुंदर नस्ल मानी जाती है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं यह नस्ल बोझा ढोने व कृषि कार्य में प्रयोग लेते हैं। इस नस्ल का ज़्यादातर प्रयोग लिया जाता है वह बोझा ढोने व कृषि कार्यों में प्रयोग लिया जाता है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं इस नस्ल से ऊन भी प्राप्त होती है और ये सभी कार्य हेतु उपयुक्त है। सभी कार्य हेतु उपयुक्त का मतलब है कि यह बोझा ढोने के साथ साथ इसे सवारी के रूप में काम में लिया जाता है और सवारी के साथ साथ ही इसे खेती के जो कार्य होते हैं उनमें भी काम में ले सकते हैं। इस नस्ल के कुछ ऊँटों के कान, आँखों व गले पर लंबे बाल होते हैं। इस नस्ल के कुछ ऊँटों में एक विशेषता यह होती है कि उसकी कानों पर, आँखों पर जो लंबे, गले पर लंबे बाल भी पाए जाते हैं जिन्हें जीरपा कहते हैं। अगर आपसे सीधा सीधा ये पूछा जाए कि कौन से ऊँट के कानों, आँखों और गले पर लंबे बाल पाए जाते हैं तो आपका उसका आंसर रहेगा बीकानेरी ऊँट की नस्ल पर लंबे बाल पाए जाते हैं। साथ ही साथ आपसे ये पूछा गया जाए कि बीकानेरी ऊँट के कानों, आँखों और गले पर जो लंबे बाल पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो उसका सीधा सा आंसर रहेगा जीरपा कहा जाता है। हमारी जो अगली नस्ल है ऊँटों की वह है जैसलमेरी, जो कि इसका उत्पत्ति स्थान है जैसलमेर राजस्थान के अंदर। साथ ही साथ इसकी जो वितरण है इसका जो वितरण है वह है बाड़मेर, जोधपुर, फलोदी और बालोतरा में इसका वितरण है। यह सिंध जो कि पाकिस्तान के अंदर पड़ता है कि थारपारकर नस्ल से विकसित क्या है, ऊँट है। अगला है हमारे इसकी विशेषता में इसका जो रंग होता है हल्का भूरा और इसकी ऊंचाई होती है वह 7 से 9 फीट होती है। इसका जो शरीर है वह मध्यम आकार का होता है, छोटा एवं पतला, आंखें सिर की तुलना में बड़ी, कान छोटे व पास पास होते हैं। बीकानेरी जो ऊँट है जैसलमेरी जो ऊँट है वह तेज चाल, एक रात में यह 100 से 140 किलोमीटर की यात्रा कर सकता है। इसकी सवारी जो होती है वह सबसे उपयुक्त होती है या सबसे लाभदायक होती है, यानी कि इसकी जो सवारी यह सवारी के लिए सर्वोपयुक्त होता है अन्य ऊँटों की नस्लों की तुलना में। यह ऊँट घुड़दौड़ और ऊँट दौड़ हेतु भी प्रयोग किए जाते हैं। इनका जो उपयोग लिया जाता है वह जो दौड़ जैसी प्रतियोगिताएं होती हैं उनमें भी उपयोग लिया जाता है। साथ ही साथ बात करते हैं इसकी अन्य विशेषता में, रेगिस्तान की सीमावर्ती क्षेत्रों में सेना एवं पुलिस के जवानों द्वारा गश्त हेतु भी प्रयोग किया जाता है। जो ये आपकी जो जैसलमेरी ऊँट की जो नस्ल है उसको सीमावर्ती, जो रेगिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्र है वहाँ पर जो सेना और पुलिस के जवान है वह भी जो बीकानेरी ऊँटों की नस्ल है उनको गश्त के लिए प्रयोग में लेते हैं, यानी कि सेना द्वारा ये ऊँट ज़्यादा रखे जाते हैं। जब प्रथम विश्व युद्ध में महाराजा गंगा सिंह के गंगा रिसाला में प्रयुक्त हुआ था, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो गंगा सिंह ने जो गंगा रिसाला नाम से टुकड़ी बनाई थी जिसके अंदर ऊँटों का सर्वाधिक प्रयोग किया था। सिर में स्टॉप नहीं होता, अभी आपको बताया था स्टॉप का मतलब जो गहरा गड्ढा होता है वह इसके अंदर नहीं होता है। शरीर की त्वचा पतली व छोटे बाल होते हैं। अगली जो नस्ल है वह है मेवाड़ी, जिसका जो उत्पत्ति क्षेत्र है यह उदयपुर क्षेत्र है। इसके अलावा यह चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर तथा मध्य प्रदेश के नीमच व मंदसौर जिले में भी मेवाड़ी नस्ल के ऊँट पाए जाते हैं। इसका जो आकार होता है वह बीकानेरी नस्ल के से कुछ छोटा होता है। देखते हैं इसकी और क्या क्या विशेषताएं हैं। इसके जो पैर होते हैं वह भारी होते हैं, तलवे होते हैं मोटे व कठोर, ताकि पहाड़ी इलाकों में आसानी से चल सके। जो मेवाती नस्ल है ये पहाड़ी इलाकों में चलने के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इसकी पूंछ लंबी व मोटी होती है, कान मोटे व लंबे होते हैं। शरीर का रंग हल्का भूरा, गहरा भूरा होता है। इसके जो कुछ ऊँट होते हैं वह सफ़ेद ऊँट भी होते हैं और ये एक विशेष रूप से दूधवाई नस्ल के रूप में जाना जाता है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं इसका जो उपयोग लिया जाता है वह सवारी, बोझा ढोने हेतु भी इसका उपयोग में लिया जाता है। साथ ही साथ इसकी जो विशेष पहचान है वो आपको मैं बता देता हूँ मेवाती नस्ल की। इस नस्ल की जो खास पहचान है वह नीचे का होंठ लटका हुआ होता है। किसी ऊँट को अगर आपने ऊँट देखे होंगे और किसी ऊँट को देखा होगा जिसके होंठ नीचे की ओर लटके हुए हैं तो आपको
अब ये पता लग जाएगा कि वह मेवाती नस्ल का क्या है, ऊँट है, जो इसकी खास पहचान है और ये इसे अन्य ऊँटों से क्या बनाती है, अलग बनाती है। इसका जो सिर रहता है वह बड़ा होता है और भारी भी होता है। गर्दन छोटी और मोटी होती है। ऊँट की जो औसतन गति होती है वह 3 से 4 मील प्रति घंटा होती है। जो मेवाती नस्ल का ऊँट है उसकी जो औसत गति होती है वह 3 से 4 मील प्रति घंटा होती है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, यह नस्ल 4 से 6 लीटर प्रतिदिन दूध देती है। इसका मतलब यह है कि यह एक दुधारू नस्ल भी है। स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। चैनल पर आप नए हैं तो फटाफट से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको न्यू वीडियो नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। वीडियो को अपने उन फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करिए जो राजस्थान पशु परिचर की तैयारी करें, ताकि वो भी क्योंकि स्टडी चैनल के माध्यम से अपनी तैयारी और भी शानदार तरीके से कर पाएँ। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, इस चैनल पर आपको थ्योरी क्लासेज के साथ साथ में जो टॉप क्वेश्चन सीरीज की क्लासेज मिलती है, उससे आप अपनी तैयारी का आकलन भी काफ़ी शानदार तरीके से कर सकते हैं। अगली जो ऊँट की नस्ल है वह है जालोर ऊँट। तो इसका जो उत्पत्ति स्थल है वह जालोर व सांचौर जिले और जो अन्य क्षेत्र है सिरोही और बालोतरा है। मैं आपको बता दूं, अभी जो नए ज़िले बने हैं उनमें सांचौर भी एक नया ज़िला बन चुका है और सिरोही पहले से ज़िला था और बालोतरा भी एक नया ज़िला बन चुका है। क्षेत्र की जो बालोतरा, जहाँ सिरोही और बालोतरा क्षेत्र की जो देवासी जाति है, इन ऊँटों की पारंपरिक पालक जाति के रूप में जानी जाती है। कौन सी? जालोर ऊँटों की पारंपरिक पालक जाति के रूप में देवासी जनजाति जानी जाती है। जो जालोरी ऊँट है उसका रंग भूरा, सिर मध्यम आकार का, आंखें बड़ी, गर्दन में पतले झीरपा जैसे कान, आँख और गर्दन पर जो घने बाल होते हैं, अभी मैंने आपको बताया था जिन्हें झीरपा कहा जाता है, का इस ऊँट में क्या होता है, अभाव होता है, यानी कि इसके अंदर ये नहीं पाए जाते। क्या नहीं पाए जाते? कान, आँखों और गर्दन पर घने बाल नहीं पाए जाते हैं। यह सभी कार्यों हेतु उपयुक्त होता है। सभी कार्यों से आशय है कि यह सवारी, कृषि कार्य, बोझा ढोने, इन सभी में काम में लिया जा सकता है। इसका जो दूध उत्पादन, सवारी ढोने, सामान ढोने और कैमल सफारी आदि में इसे प्रयुक्त किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, साथ ही साथ यह है एक दुधारू नस्ल के रूप में, भारवाही नस्ल के रूप में और कैमल सफारी आदि के रूप में भी जाना जाता है। हमारी जो अगली नस्ल है वह है कच्छी नस्ल, जिसका उत्पत्ति स्थल है वह है कच्छ का रण, जो कि गुजरात के अंदर पड़ता है और इसके जो अन्य क्षेत्र है वह बनासकांठा है। जो कच्ची नस्ल का ऊँट की विशेषताएं हैं वो देखते हैं क्या क्या है। इसका जो रंग होता है वह भूरा, सिर मध्यम आकार का, शरीर पर भारी व दिखने में बद्दे, पैर हैवी, तलवे मोटे व कठोर होते हैं। कुछ पशुओं में नीचे का होठ लटका होता है। स्टोव व जीरवा का इसमें भी अभाव होता है। साथ ही साथ मैं अब आपको बता दूं, ये जो ऊँट होते हैं वह दलदली जलवायु हेतु सर्वाधिक उपयुक्त होते हैं और इनको जो काम में लिया जाता है वह दूध उत्पादन हेतु भी पाला जाता है। अगली जो हमारी ऊँटों की नस्ल है वह है खराई। खराई जिसका उत्पत्ति स्थान है कच्छ, जो कि दरियातरु गुजरात के अंदर है। अन्य स्थान इसका करनाल या हरियाणा के अंदर है, वहाँ भी ये खराई नस्ल के ऊँट पाए जाते हैं। देखते हैं इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। जो खराई नस्ल का ऊँट है, इस नस्ल के ऊँट समुद्र के पानी में आसानी से तैर सकते हैं। तैराकी करने के रूप में भी जाना जाता है खराई ऊँट की नस्ल को। साथ ही साथ इनका एक विशेष गुण होता है, कौन सा? तैरने वाला इनका एक विशेष गुण होता है, इसलिए इन्हें दरिया तरु भी कहते हैं। तैरने के कारण जो खराई ऊँट है उन्हें दरिया तरु के नाम से भी जाना जाता है। स्टूडेंट, आप ये इन ऊँटों के या अन्य पशुओं के जो अन्य नाम है वो आप अच्छे से याद कर लीजिए, ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन गलत होने के चांसेस कम रहे। साथ ही साथ आप इन क्लासों को सीरियस लेकर पढ़ेंगे तो ही आपके सब कुछ समझ में आएगा, अन्यथा आप अगर ऐसे बिना मन लगा कर पढ़ेंगे तो आपके कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इन क्लासों को अच्छी तरह ध्यान लगाकर पढ़ रहे होंगे, जिससे आप अपना सिलेक्शन काफ़ी आसानी से ले पाएँ। स्टूडेंट, आप अपनी पढ़ाई को काफ़ी सीरियस होकर करिए, ताकि आपका जो सरकारी नौकरी लगने का सपना है वह साकार हो पाए। दलदली व मैंग्रोव क्षेत्र में रहने के लिए ये अनुकूल ऊँट होते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जो खराई ऊँट है ये दूध उत्पादन हेतु प्रसिद्ध हैं। हमारी जो अगली नस्ल है वह है मालवी। मालवी नस्ल, जो कि मालवा क्षेत्र, मंदसौर और मध्य प्रदेश में इसका उत्पत्ति स्थान है। साथ ही साथ इसकी जो विशेषताएं, ये सवारी व बोझा ढोने हेतु तथा दूध उत्पादन हेतु उपयुक्त है। सीधे से इसका मतलब है कि ये सभी कार्यों में उपयोगी है।
साथ ही साथ इसका जो रंग होता है वो वाइट रंग ऑफ वाइट रंग का होता है। ऊँटों की भारतीय नस्लों में रंग व आकार में सबसे छोटी जो नस्ल होती है वह मालवी नस्ल होती है। यह ऊँट 5 से 6 किलोग्राम प्रतिदिन दूध का उत्पादन करता है। इसका मतलब है ये एक दुधारू नस्ल का ऊँट भी है। हमारी जो अगली ऊँट की नस्ल है वह है मारवाड़ी, जिसका उत्पत्ति क्षेत्र है जोधपुर। साथ ही साथ इसके जो अन्य ज़िले हैं जहाँ पर मारवाड़ी नस्ल के ऊँटों का वितरण है तो वह है जालौर, बाड़मेर, बालोतरा, फलोदी, नागौर, पाली, सीकर जिले के कुछ भाग भी जहाँ पर मारवाड़ी नस्ल के ऊँट पाए जाते हैं। साथ ही साथ इसकी जो विशेषताएं हैं उनके अंदर है मध्यम आकार, गहरा भूरा रंग, लंबी टांगें होती हैं। बीकानेरी नस्ल से मिलता जुलता ऊँट होता है। जो मेवाड़ी ऊँट है यह बीकानेरी नस्ल से मिलता जुलता ऊँट होता है। साथ ही साथ ये कृषि कार्य हेतु सर्वोत्तम नस्ल के रूप में माना जाता है। इनकी जो पालक जाति होती है जो मारवाड़ी नस्ल के ऊँटों की वह देवासी या रेबारी परिवार होता है। अगली जो ऊँट की नस्ल है वह है मेवाती नस्ल, जिसका उत्पत्ति स्थान मेवात क्षेत्र जो कि अलवर भरतपुर राजस्थान के अंदर है। आपको ऊपर जो मिसप्रिंट हुआ था वह मेवात क्षेत्र में उदयपुर दे रखा था, उसको आप सही कर लीजिए। जो मेवाती नस्ल है वहाँ पर आप मेवात क्षेत्र में अलवर और भरतपुर उत्पत्ति स्थल आएगा। मेवाती जो नस्ल है यह सवारी व बोझा ढोने हेतु उपयुक्त होती है। आकार में बीकानेरी नस्ल से थोड़े छोटे तथा पैर के तलवे कठोर होते हैं। हमारी जो अगली ऊँट की नस्ल है वह है गोमट, जिसका उत्पत्ति स्थान है गोमट फलोदी राजस्थान के अंदर, और यह सवारी व माल ढोने हेतु सर्वोपयुक्त उत्तम होती है। हमारी जो अगली नस्ल है वह है नाचना ऊँट, जो कि नाचना जैसलमेर इसका उत्पत्ति स्थल है। विश्व की ऊँट की सबसे सुंदर नस्ल के रूप में नाचना ऊँट को जाना जाता है। जैसलमेरी नस्ल की ही एक किस्म के यह जो नाचना ऊँट है यह जैसलमेरी नस्ल की ही एक किस्म होती है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं जो नाचना ऊँट है यह ऊँट दौड़ हेतु प्रसिद्ध है, और जो बीएसएफ के जवान सर्वाधिक ऊँट प्रयोग में लेते हैं वह भी नाचना नस्ल के ऊँट होते हैं। अगली जो ऊँट की नस्ल है वह है अलवरी, जिसका उत्पत्ति स्थल है अलवर क्षेत्र, और एक है सिंधी जिसका उत्पत्ति स्थल है गुजरात। स्टूडेंट, ये थी हमारी आज की ऊँट की नस्लों की क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको न्यू वीडियो नोटिफिकेशन मिलने में आसानी रहे। स्टूडेंट, आप इन क्लास को सीरियस लेकर पढ़िए, ताकि आप जो अपनी सरकारी नौकरी लगने का सपना देख रहे हैं वो काफ़ी जल्दी आप साकार कर पाएँ। तो स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अपने उन फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करिए जो पशु परिचर की तैयारी करें, ताकि वो भी अपनी तैयारी को शानदार तरीके से क्विक स्टडी चैनल के माध्यम से कर पाए। इस चैनल पर आपको थ्योरी क्लासेज के साथ साथ में टॉप क्वेश्चन सीरीज भी मिलेगी, जिससे आप अपनी तैयारी का आकलन भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।